तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस चार्जर बोर्ड के बारे में। ये चार्जर बोर्ड जो 5.5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट देता है, आज हम इसे जानेंगे कि इसमें अगर हमें 12 वोल्ट या 11 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो हमें किस किस सामान को इसमें हेर फेर करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ये जो 5.5 वोल्ट का जो जीनर लगा हुआ उसे हम निकाल देंगे और 12 वोल्ट की जीनर लगा देंगे। और उसके जगह पे अगर हमें नहीं मिले 12 वोल्ट का जीनर तो बस क्या करेंगे, एक 5.5 वोल्ट की जीनर को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। जिस तरह सीरीज लाइन बनाते हैं उसी तरह पैरेलल नहीं करना है, सीरीज करना है। सीरीज कर देंगे तो 5.5 वो हमें 11 वोल्ट देगा तकरीबन। अगर शुद्ध वोल्ट तो 11 वोल्ट होगा, लेकिन वो 12-13 वोल्ट भी होता है। तो हम करेंगे क्या, ये जो देख रहे हैं छोटी सी जीनर जो ट्रांजिस्टर से ऐड है, ट्रांजिस्टर का 13003 लगा हुआ है और एक 331 लगा हुआ है। ये 13003 ट्रांजिस्टर में देखना है, इसमें लगाना है नंबर 1 पॉल पे। और हमें ये देख रहा है 2200 में 16 वोल्ट, ये हमें चेंज करना है। हमें लगाना होगा कम से कम 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट तो मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं देखूँगा यहाँ कितना है मेरे पास। ये मैंने एक पुराना बोर्ड निकाला हूँ जिसमें उसमें भी 16 वोल्ट है, लेकिन ये 470 में है। तो हम देखेंगे कि अगर 220 के जगह पे 470 लगाते हैं, वो भी 16 वोल्ट, तो हमें क्या परिणाम मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम इस पुराने बोर्ड में से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसे हम सावधानी पूर्वक लगा देंगे और देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। ये चार्जर में जो लगती है वही बोर्ड है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में कंडेंसर है। कंडेंसर आप आराम से देख सकते हैं, ये 470 में 16 वोल्ट है। अब ये रहा बोर्ड। तो मेरे पास जीनर तो नहीं है, तो फिलहाल मैं ये बोर्ड देख रहे हैं, मेरे पास वेस्ट बोर्ड पड़ा हुआ, तो मैं इसमें से जीनर निकाल लिया हूँ। और इस जीनर को हम क्या करेंगे, इसकी पोल सही करके हम इसको पैरेलल में सीरीज में हम लगा देंगे। तो ये हमारा जीनर है। आप देख सकते हैं ये जीनर की वोल्टेज। मैं थोड़ा कैमरा को वो कर देता हूँ, वो मैक्रो होता है थोड़ा वो, इसलिए आपको सही से दिख पाए। तो ये रहा हमारा एक न्यू बोर्ड। तो ये न्यू बोर्ड है। हम इसमें क्या करेंगे, 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट तक मिनिमम ये हमें सप्लाई देगा। करना चाहिए 13003 ट्रांजिस्टर है। हमें ट्रांजिस्टर के पहले पॉल पर से जो निकला होगा जीनर, उसको हम एक लैग छोड़ा लेंगे। एक लैग छोड़ाने के बाद जो दूसरा लैग निकलेगा उस पर हम सीरीज कर देंगे। ये जो हमने निकाला उसको हम सीरीज कर देंगे। वो सीरीज करने के बावजूद हम वो जो पहले से जो हॉल है उस हॉल में हम डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5.5 ये 6 वोल्ट का जो भी हमारा जीनर है वो सीधे फ्री हो जाएगा, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 6 है तो 12 होगा। तो हमें 12 करने के लिए तो हम ये जीनर लगाएंगे, उसके साथ हमें ये कंडेंसर चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम 470 में 16 वोल्ट लगाते हैं कंडेंसर, तो क्या होता है, ये हमारा बोर्ड फटता है या नहीं, या कोई और चीज़ होता है, ये हम जानेंगे। तो ये आप देखिए, मैं आयरन की सहायता से मैं इसमें निकाल रहा हूँ एक और जीनर को। आराम से मैं देख कर रहा हूँ ताकि कोई दूसरा सामान हमारा ना छूट जाए, क्योंकि सारे पार्ट्स आसपास लगे हुए। ये देखिए मैंने सोल्डिंग करके हाँ एक पॉल निकाल लिया और ये रहा एक पॉल, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए मैंने एक पॉल निकाल लिया है और दूसरा लेग छूटा हुआ था। हमें इसी लेग में सीरीज करके लगाना है। सीरीज करके लगाएंगे तो ये जस्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये 13003 ट्रांजिस्टर लगा हुआ। ये सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि और सभी जो आती है मोबाइल चार्जर, टॉर्च चार्जर और भी वगैरह वगैरह, यानी कि आप 6 वोल्ट की बैटरी की चार्ज कर सकते हैं इसमें। तो ये सबसे अच्छी बोर्ड मानी जाती है। इसमें कि हैवी ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। तो ये देखिए नंबर 1 पॉल पर से जो भी जीनर का कनेक्शन उठेगा हमें वो चेंज करना है, क्योंकि इसमें 2-3 जीनर है। ऐसा नहीं कि हमें निकालना चाहिए वो और निकाल दें हम वो, तो ऐसा नहीं। तो हमें चेक करके निकालना है कि जो ट्रांजिस्टर नंबर 1 से उठी है 13003 से जो जीनर पे आई हुई है, हमें वो जीनर को निकालना है और उसमें सीरीज कर देना है। तो हमारे पास 12 वोल्ट का जीनर तो है नहीं, तो हम चलिए 6 का 2 जीनर लगा देंगे, तो वो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और उसके बाद हम सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा कितना आउटपुट दे रहा है। तो चलिए ये देखते हैं। तो देखिए मैंने जीनर को
सीरीज कर दिया हूँ और आयरन की सहायता से मैंने इसे सोल्डिंग कर दिया और मैं इसे चेक कर रहा हूँ कहीं ये हमारा सोल्डिंग छूटा वूटा तो नहीं, लेकिन देख रहा हूँ ये प्रॉपर्ली हमारा सोल्डिंग हो चुका है। और लीजिए मैं थोड़ी सी और इस पर सोल्डिंग कर देता हूँ ताकि हमारा सोल्डर अच्छी तरह से चिपक जाए। चिपकने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ ये परफेक्ट चिपका है। तो ये हमारा एक भाग तो तैयार हो गया। अब हमें दूसरा भाग करना है कि ये हमें कंडेंसर लगाना है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो ये मैंने कैपेसिटर निकाला, ये जो 220 में 16 वोल्ट लगा हुआ है, क्योंकि हमें जस्ट दुगना फाइंड आउट करने के लिए, सप्लाई आउटपुट होने के लिए, तो हमें कुछ तो पावर में भी तो कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी। तो ये हम देखेंगे 470 में 16 वोल्ट ये हम लगाते हैं। ये हम देखेंगे कि क्या होता है अगर 470 हम लगाते हैं कैपेसिटर, तो हमें कितना वोल्टेज रिसीव होता है। और या साथ ही हम जानेंगे कि हमारे बोर्ड पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि हम इसमें ये कंपनी के हम खिलाफ काम कर रहे हैं। तो फिर भी हम देखेंगे ना कि क्या हमारा रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद आप चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो हमारे टेस्टिंग मोड में आ गए। तो टेस्टिंग मोड में देख रहे हैं कि किसी ने मुझे कहा था कि अगर ये छोटी सी डिवाइस से मैं पंखा चलाना चाहता हूँ, देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। ये हमारे पास एक और फ्रेश बोर्ड है, तो हम इसकी सप्लाई नापेंगे और इसकी सप्लाई दोनों बोर्ड जो मैंने अभी बनाया, जो हम कर रहे 12 से 14 वोल्ट सप्लाई, और जो एक कंपनी का बना हुआ है जो हमें 6 वोल्ट 5.5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता है। तो चलिए हम दोनों को देखेंगे। अगर हाँ फ्रेंड, एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि देखिए मेरा किसी कारणवश वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो देखिए मैंने 470 में जो लगाया था 16 वोल्ट, वो हमारा फट चुका है कंडेंसर। तो इस केस में हम जानेंगे कि नहीं, वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाया। तो 470 में मैंने दूसरा देखा और मैंने सोचा कि 470 अगर मैं फिर से ये लगाऊँ 470 में 16 वोल्ट, तो वो फिर हमारा फट जाएगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि 470 में 16 वोल्ट हटा कर अगर 470 में 25 वोल्ट दे क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। ये देखिए मैं 470 में 25 वोल्ट लगा रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा ये क्या होता है। इस बार भी हमारा कंडेंसर फटा है नहीं, किसी कारणवश मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया जिस समय ये फटा था। मैंने कहा कि क्या आवाज़ पार्ट था जो आवाज़ क्या। इसलिए हम मल्टीमीटर की सहायता से हम इसकी वोल्टेज नापेंगे, देखेंगे कि हमारी वोल्टेज क्या है। और एक और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को 40 वाट का फ्यूज मरकरी अगर जलाना हो बिना चौक से, तो वो मैं बताऊँगा कि कैसे बिना चौक से आप फ्यूज मरकरी को जला सकते हो 40 वाट की अगर फ्यूज हो चुकी है। Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.